बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, हमारे रीजन के अंदर जो इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन्स चल रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया एंटी चाइना अलाइंसेस के अंदर शामिल हुआ पड़ा है। अमेरिका के जो एंटी चाइना अलाइंसेस हैं, अगर इंडिया यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाता है अमेरिका और वेस्ट के साथ मिलके, और चाइना को किसी तरह से अगर वो डाउन कर देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इस अमल का चाइना के बाद सबसे ज़्यादा बुरा असर किस मुल्क के ऊपर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर। वो यूं कि पाकिस्तान इंडिया को अपने लिए थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करता है, आज से नहीं 1947 से लेके। या मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान के नज़दीक उसका सिर्फ एक ही बड़ा थ्रेट है जिसको वो अबदी दुश्मन कह रहा होता है, और वो इंडिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान कोई अच्छे ताल्लुकात रखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, हमेशा इंटरेस्टेड होता है पाकिस्तान, लेकिन सामने से चूंकि कोई ज़्यादा इक्वल रिस्पॉन्स दोस्ती का नहीं आता तो फिर ये थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे बीच में आ जाते हैं जिससे पीस जो है वो डीरेल हो जाता है। अब अगर चाइना डाउन होता है तो इसका मतलब कि इंडिया इस रीजन के अंदर पुलिसमैन बन के उभरेगा, पुलिसमैन की तरह। और फिर पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उसको इंडियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडिया के साथ होगा और चाइना डाउन होगा, और फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं पाकिस्तान के लिए सवाए इसके कि वो अनफेवरेबल टर्म्स पे इंडिया की बालादस्ती को कबूल कर ले इस रीजन के अंदर। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड खेल है। अच्छा, पाकिस्तान की अपनी असेसमेंट आपको ये बताऊं, पाकिस्तान की अपनी असेसमेंट है कि क्वाड और ऑक्स और इस तरह की जो अलाइंसेस है ना, ये अभी फौरी तौर पर कोई बड़ा डिविडेंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे इंडिया के लिए या अमेरिका के लिए। पाकिस्तान समझता है कि इसको टाइम लगेगा थोड़ा, अभी ये चलेगा, अभी थोड़ा आगे चलेगा, अभी इसके अंदर वो दमखम नहीं है, अभी वो जान नहीं है क्वाड और ऑक्स और इस तरह के अलाइंसेस में कि ये रीजन के अंदर कोई साइजेबल अपनी प्रेजेंस बरकरार रख सके या चाइना के लिए कोई बड़ा सरदर्द पैदा करे। इसमें टाइम लगेगा और टाइम इंडिया के पास है नहीं। इसके साथ साथ आपको ये बताऊं, एक तो टाइम नहीं ना इंडिया के पास, दूसरा ये हो रहा है कि चाइनीज की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो बड़ी कमाल की स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट करके चल रहे हैं। चाइनीज अमेरिका के साथ अपनी कोल्ड वार को एक खास तरह से आगे टेंशंस को नहीं लेकर जाते। जब भी मामलात खराब हो रहे होते हैं तो इधर से भी कोशिशें होती हैं, चाइना से भी, अमेरिका से भी कोशिशें होती हैं कि इसको थोड़ा सा संभाल के और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना ले जाया जाए। आज ये हुआ है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेटमेंट चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया है, जो कि इंडिया मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेगा, लेकिन रीजन के लिए और दुनिया के लिए बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है वो। इन्होंने कहा है चाइनीज ने कि देखें, हमारे और अमेरिकन के दरमियान टेंशन्स हैं, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी है कि वो हम दोनों को अकोमोडेट कर सकती है। बड़ा स्टेटमेंट कि हम दोनों की इसमें जगह बन सकती है और कोऑपरेशन के लिए हमेशा जो है ना रूम है दोनों के दरमियान। तो हमें जो है उस तरफ काम करना चाहिए, दोस्ती की तरफ काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जब हम करेंगे ना आपस में, दुनिया अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है थोड़ी देर पहले कि क्लैश विथ यूएस वुड बी अनबियरेबल डिजास्टर, सेज चाइना सीकिंग डायलॉग। Chinese Defense Minister Li Shangfu told Asia's top security summit on Sunday that conflict with the United States would be an unbearable disaster. और इसमें वो कहते हैं कि चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है चाइनीज का, कि चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव डिफरेंट सिस्टम्स and are different in many other ways, he said in a speech that marked his first significant international address since he was named China's Minister of National Defense in March. However, this should not keep the two sides from seeking common ground and common interests to grow bilateral ties and deepen cooperation, he said. It is undeniable that a severe conflict or confrontation between China and the United States will be an unbearable disaster for the world. इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अगर ये दोनों लड़ते हैं ना, ऑल आउट वार की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर ना भी हो, तो इसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्क रगड़े में आ जाएंगे, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, दुनिया का ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका दुनिया से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद रहा होता है, बहुत सारे मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं
जिनकी एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। और इसी तरह से चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, चाइना के कारखाने चलते हैं तो दुनिया चलती है। इतने दो बड़े जायंट जो प्लेयर्स हैं, इनके दरमियान लड़ाई अगर हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी, कोई अंदाजा कर सकता है? तो ये दोनों एक खास लेवल से आगे जाकर लड़ नहीं सकते इस तरह से। अब ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल से उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा अगर चाइना और अमेरिका की सुलह हो जाती है, या अगर वो कोई एक रेड लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, तो ये इंडिया के लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि इंडियंस जो है वो चाहते हैं कि उनकी अनलिमिटेड सपोर्ट की जाए, जैसे यूक्रेन की जा रही है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट उनकी अनलिमिटेड है। इंडियंस भी कुछ इसी तरह का सेटअप चाहते हैं अमेरिका से कि हमारी अनलिमिटेड सपोर्ट करें अगेंस्ट चाइना। अब अनलिमिटेड सपोर्ट इंडिया को चाइना के अगेंस्ट तो नहीं मिल सकती। यहाँ पर अगर रशिया होता ना, अगर रशियंस के साथ, फॉर एग्जांपल रशियंस के साथ इनका मसला होता ना, तो अनलिमिटेड सपोर्ट मिल सकती थी। चाइना के अगेंस्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि अमेरिका खुद कई मामलात में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो फिर एक खास रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके अंदर। नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, और इंडिया को इस पर गौर करना चाहिए, कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये जो स्टेटमेंट दिया है ना कि दोस्ती की गुंजाइश है, हम दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं और दुनिया इतनी बड़ी है कि हम दोनों को अकोमोडेट कर सकती है। इस स्टेटमेंट से कुछ ही दिन पहले मई के लास्ट जो दिन थे उनके अंदर, आपको याद होगा बाइडेन साहब गए हुए थे G7 के समिट अटेंड करने। तो वहां बाइडेन ने भी कुछ इसी तरह का बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जल्द आप देखेंगे कि हमारे और चाइना के जो टाइज हैं वो बेहतर होंगे, जल्द आप देखेंगे। कुछ इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। राइटर्स को मैं कोट कर देता हूं। राइटर्स ने खबर लगाई थी 21 मई को कि बाइडेन सीज शिफ्ट इन टाइज विद चाइना शॉर्टली, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि वी आर नॉट लुकिंग टू डीकपल फ्रॉम चाइना, वी आर लुकिंग टू डी रिस्क एंड डाइवर्सिफाई आवर रिलेशनशिप विद चाइना. Biden told a press conference after a 3-day summit with G7 leaders. He said G7 nations were more unified than ever in terms of resisting economic coalition together and countering harmful practices that hurt our workers. So मेरे ख्याल से ये significant developments हैं कि इधर से अमेरिकन्स भी कह रहे हैं कि हम जो है वो एक रिस्क जो है ना खास लेवल पर उसको नहीं बढ़ाना चाहते, और उधर से चाइनीज भी कह रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते. इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन्स बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, मेरे ख्याल से ये बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है. और अगर दोनों किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का तो देखें, इंडिया तो तेजी के साथ जंग की तरफ जा रहा है. इंडिया के अभी तक के जितने भी एक्शंस रहे हैं कन्फ्रंटेशन बढ़ाने वाले रहे हैं. अभी तक इंडिया तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, मुझे बीजेपी कहना चाहिए. बीजेपी इज डिफरेंट, हिंदुत्व इज डिफरेंट एंड इंडिया इज डिफरेंट. इंडिया के अंदर जो अक्सर पार्टियां हैं वो इस चीज के हक में नहीं है कि चाइना के साथ मामलात बिगाड़े जाएं, वो इसके हक में है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इसका नुकसान इंडिया को ज्यादा हो सकता है. तो बीजेपी की जो अभी तक की पॉलिसीज हैं वो चाइना को इश्तियाल दिलाने वाली हैं, चाइना को, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने वाली हैं. ऐसे में अगर जिन मुल्कों के ऊपर या जिस ब्लॉक पे इंडिया रिलाय कर रहा है कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, अगर वही रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि बस इस हद तक आगे हम नहीं जाएंगे किसी भी मुल्क को चाइना के खिलाफ मदद करने में, तो फिर मेरे ख्याल से ये उनके लिए एक बुरी खबर है. और इंडिया को जल्द अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढने पड़ेंगे इस हवाले से कि अगर अमेरिकन किसी मौके पे हाथ खड़े कर दें अगेंस्ट चाइना, तो फिर इंडिया की हेल्प कौन करेगा. प्लान बी पे अभी से ही इंडिया को मेरे ख्याल से वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए.